दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो एक दोहा पढ़ लिया था कि को छूटो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात ज्यों ज्यों सुरजी बजो चाहत त्यों त्यों उड़जत जात। कि हिरण दौड़ता हुआ आया और जाल में फंस गया। वह छटपटाने लगा और जैसे जैसे उसको सुलझा करके वह भागना चाहता है और ज़्यादा उलझता चला जाता है। यहाँ पर अन्योक्ति है और अन्योक्ति के माध्यम से कवि बिहारी ये बात कहना चाह रहे थे कि मनुष्य जो है वो इस सांसारिकता रूपी जाल में फंस जाता है और जैसे जैसे वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, सुलझाना चाहता है, भागना चाहता है, वह त्यों त्यों इसमें और ज़्यादा उलझता चला जाता है। यहाँ पर अब जो दोहे हैं अब वो श्रृंगार संबंधी दोहे हैं। यानी कि पहले हमने भक्ति के दोहे लिए, फिर नीति के दोहे आ गए और अब श्रृंगार रस के दोहे हैं। तो यहाँ पर पहला ही जो दोहा है वो देखते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भोनु हंसे देन कहे नट जाई। बतरस बातों का रस, लाल बतरस लालच लाल की। यहाँ पर लाल का अर्थ कृष्ण है, धरी का अर्थ है धरना रखना, लुकाई का अर्थ होता है छिपाना। सोह करे सौगंध खाती हैं, भवन वसें परंतु उनकी भौहें हंसती हैं, देन कहे देने की बात करती हैं, नट जाई मना करती। तो यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से गोपियों की मन स्थिति का कवि बिहारी ने चित्रण किया है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहती हैं, उनकी बातों का जो रस है वो लेना चाहती हैं, उनसे ज़्यादा समय तक बात करते रहना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा और वो तरीका ये ढूंढा कि उनकी सबसे प्रिय जो वस्तु है मुरली बांसुरी उसको छिपा दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने उनकी बांसुरी को छिपा दिया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बातों के लालच में श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु जो मुरली है उसको गोपियों ने छिपा दिया और जैसे ही श्री कृष्ण उसे ढूंढते ढूंढते उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो कहती हैं सोह करें सौगंध खाती हैं, भौनु हंसें परंतु उनकी भौहें हंसती हैं, देन कहे कभी देने की बात कहती हैं, नट जाई तो कभी वो मना कर देती। कि जैसे ही कृष्ण अपनी प्रिय वस्तु को ढूंढते ढूंढते उन गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां उन्हें उनसे सौगंध खाती हैं कि हमने आपकी बांसुरी को नहीं देखा, नहीं लिया, परंतु उनकी भौहें हंसती हैं। तब श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है कि निश्चित रूप से ये बांसुरी इन गोपियों के पास ही है और जब वो बार बार मिन्नत करते हैं, गुहार लगाते हैं, उन्हें उनसे मनवार करते हैं तो वो कभी तो कहती हैं कि दे देंगी और फिर वो मना करती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों का जो सुंदर आपसी स्नेह भाव है, जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। आगे वाला जो दोहा है कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे गोपी देखिए कि उस तरफ बिना पावस के ही जो मोर है वो नाचने लग गए हैं। जानती हो नंदित करी, आप जानती है ना कि वह इतना आनंदित क्यों हो रहा है, क्योंकि यह दिशी नंद किशोर उस दिशा में निश्चित रूप से श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण को देख करके मोर नाचने लग गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में मोर को बादल का भ्रम हो गया। इस कारण से यहाँ पर भ्रांतिमान जो अलंकार है अब वो होता है। उसके बाद में आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में कि लिखन बैठी जा की छवि गही गही गर्भ गरूर बहे न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति पर तो प्रश्न भी पूछा गया और प्रश्न है भी
कि चतुर नायिका ने चतुर चितेरे कूर का अर्थ मतलब चतुर चितेरे कूर अर्थात चित्रकार का बहुत ही जो चित्रकार है अपने कार्य में बहुत ज़्यादा ही प्रवीण है, कुशल है, यानी उसका मान मर्दन कैसे कर दिया, या फिर यूँ कहें कि उसके घमंड को चूर चूर कैसे किया। ये प्रश्न भी बनता है। और उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, सुंदर अनुप्रास का प्रयोग, गही गही गर्भ गरूर, ग वर्ण की आवर्ती, कि जैसे ही चित्रकार ने उस नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठे, और गर्व का अर्थ होता है गर्व, गुरूर, घमंड, गर्वपूर्वक, घमंडपूर्वक वो उसका चित्र बनाने के लिए बैठे, बहन केते जगत के, न जाने कितने ही इस संसार के चतुर चितेरे कूर, जो चतुर चित्रकार थे उनका मान मर्दन हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया। कैसे कि जैसे ही वो उस नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठे और बैठ करके उन्होंने चित्र बनाया और फिर नायिका के चेहरे से उसका मिलान किया, तो चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र और नायिका का जो सुंदर चेहरा था उसमें एक रूपता नहीं थी, अलग अलग थी। नायिका का जो चित्र बनाने के लिए फिर से चित्रकार ने प्रयास किया, और इस प्रकार से इस कार्य की पुनरावृत्ति उन्होंने बार बार की, लेकिन हर बार स्थिति यही आ जाती कि वो जैसे ही चित्र बना करके और फिर उससे मिलान करता, नायिका से मिलान करता, तो उसका जो चित्र है वो मेल नहीं खाता। यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कवि है वो अपनी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो रूप सौंदर्य तो परिवर्तनशील है। जैसे ही चित्रकार उसका चित्र बना करके और उसे मिलान करता, इतनी देर में तो नायिका के सौंदर्य में तो और ज़्यादा बदलाव आ जाता, और ज़्यादा सुंदर हो जाती। और इस प्रकार से बार बार ये प्रक्रिया करने के बावजूद भी वो उसका चित्र नहीं बना पाया। इसलिए यहाँ पर नायक के घमंड का मर्दन करने की बात आई है। यहाँ पर नायिका जो है उसने कि किस प्रकार से चित्रकार का घमंड उसको चूर चूर कर दिया, ये बात आई है। आगे वाला जो दोहा है इसमें कवि कह रहा है कि जीने पट में जुलमली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। जीने पट, पट का अर्थ वस्त्र और जीने का अर्थ होता महीन, पतले, पारदर्शी। जुलमली झलकती, यहाँ सुंदर अनुप्रास भी है, तो जुलमली का अर्थ है कान का आभूषण, झलकती का अर्थ होता दिखाई देना, ओप अपार यानी कि अपार रूप से सौंदर्य दिखाई देना, सुरतरु कल्प वृक्ष, मनु मानव, सिंधु समुद्र, लसती का अर्थ होता है दिखाई देना, सपल्लव पत्तों सहित, डार का अर्थ होता है डाली। यहाँ पर उत्प्रेक्षा के माध्यम से बात कही, और उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि कह रहा है, जो नायिका का चित्रण कर रहा है, कि उस नायिका ने झीने पट वस्त्र धारण कर रखे, महीन वस्त्र धारण कर रखे, और उन महीन वस्त्रों में जो जुलमली उसका जो आभूषण है वो झलकता है, वो दिखाई देता है, वो हिलता हुआ नजर आता है, और जिसके कारण ओप अपार उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, वह और ज़्यादा सुंदर लगती है। उस समय ऐसा लगता है मानो सुरतरु कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की जो डाली है वो समुद्र में पत्तों सहित हिलती हुई नजर आती है। उसी तरह से उस नायिका का जुलमली आभूषण हिलता हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे वाला जो दोहा है जो काफ़ी चर्चित भी रहा है कि कहत नटत रिजत खीजत मिल्लत खिल्लत लजियात। कहत नटत रिजत खीजत मिल्लत खिल्लत लजियात। भरे भुवन में
करत हैं नैननु ही सो बात। प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में कवि बिहारी ने एक नायक और नायिका के आपस में ही बात करने का जिक्र किया है कि किस प्रकार से वो आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में, संकेतों ही संकेतों में एक दूसरे से बात करते हुए चले जा रहे हैं और किसी को पता तक नहीं चलने दे रहे। तो देखिएगा कि जैसे ही कहत यानी नायक ने नायिका को आंखों ही आंखों में इशारा किया अर्थात कहा, नटत नायिका ने मना कर दिया, रिजत, रिजत का अर्थ होता है रीझना, प्रेम उमड़ना, और नायक को और ज़्यादा प्रेम उमड़ आया। खिजत, नायिका को क्रोध आता है। मिल्लत, फिर दोनों की नेत्र, दोनों की आंखें, दोनों की नज़र आपस में मिलती है। खिल्लत, और खिलखिला पड़ते हैं। लजियात, और नारी सुलभ चेष्टा के कारण जो नायिका है वो लजा जाती है, शर्मा जाती है। भरे भुवन में करते हैं नैननु ही सो बात। और कवि आगे कह रहा है कि भरे भुवन में, भरे पूरे परिवार में किस प्रकार से वो नायक और नायिका नैननु ही में, आंखों ही आंखों में बातें करते चले जा रहे हैं और किसी को पता तक भी नहीं लगता है। यहाँ पर जैसे कहत, नटत, रिजत, खिजत, मिल्लत, खिल्लत, लजियात, ये सुंदर अनुप्रास की छटा देखने को मिल रही है। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे पर तो बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ पर जो ये दोहा है इसमें प्रश्न भी पूछा गया, और जो प्रश्न था वो ये था कि नायिका नायक को पत्र क्यों नहीं लिख पाती है। प्रश्न है, नायिका नायक को पत्र क्यों नहीं लिख पाती है। तो देखिए इस दोहे को हम पढ़ते हैं कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। नायिका जो नायक से प्रेम करती है वह उसे पत्र लिखना चाह रही है, लेकिन नारी सुलभ चेष्टा के कारण वह उस कागज पर, उस पत्र पर कुछ लिख नहीं पाती है। लिखत न बनत, कुछ लिख नहीं पाती। कहत संदेशु लजात, वह अपने मन की बात कहते हुए, वह संदेश लिखते हुए बड़ी शर्मा रही है। तब वो एक ही बात कहती है कि कही है सबू तेरो हियो, हियो का अर्थ है हृदय, कि हे नायक, अगर तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो निश्चित रूप से तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात को कह देगा। जानता है वो कि वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ ये बात तो आपका हृदय पहले ही बता देगा। यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा है और नारी सुलभ चेष्टा का चित्रण हुआ है, और वह एक तरह से यानी नारी सुलभ चेष्टा के कारण वह शर्मा जाती है। इस वजह से वह नायक को अपने मन की जो बात है वो नहीं कह पाती। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि कहत सबई बेंदी दिए, अंकु 10 गुणों होतु, तिये लीलार बेंदी दिए, अगणितु बढ़तु उदोतु। यहाँ पर जो बिंदी है, बिंदी का महत्व बताया कि कहत सबई, सभी कहते हैं, बेंदी दिए, बेंदी का अर्थ है बिंदी, कि बिंदी लगा देने से अंकु 10 गुणों होतु, किसी अंक के आगे बिंदी को लगा देने पर उसका जो मान है और वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसी क्रम में कवि बिहारी आगे कह रहे हैं कि तिये लीलार, तिये का अर्थ होता है स्त्री, लीलार का अर्थ है माथा, और उसी प्रकार से स्त्री के माथे पर बिंदी लगा देने से अगणितु बढ़तु उदोतु, बढ़तु का अर्थ है बढ़ जाना, उदोतु का अर्थ है सौंदर्य, उसी प्रकार से उसका सौंदर्य अगणित रूप से बढ़ जाता है। अर्थात किसी अंक के आगे बिंदी लगाने से तो उसका मान 10 गुना बढ़ता है, परंतु अगर स्त्री के माथे पर वो बिंदी लगा दी जाए तो उसका सौंदर्य अगणित रूप से बढ़ जाता है। आगे वाला जो दोहा है, यानी दोनों ही दोहों की बात करें तो इसमें क्या है कि
नायिका की सखी है, वो नायक से बात करने के लिए जाती है और नायक से वह नायिका के संदर्भ में बात कर रही है। अर्थात नायिका की सखी नायिका के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रही है, जहाँ यहाँ अतिशोक्ति अलंकार भी है। और वो इसलिए कर रही है ताकि नायक के हृदय में नायिका के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो वो नायिका की सखी नायक से कह रही है कि डीठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। डीठी न परतु, डीठी का मतलब होता दिखाई देना, परतु यानी पढ़ना, दिखाई न पड़ना, समान दूती, दूती का अर्थ है चमक, कनक कनक से गात, सोने के समान उसका चेहरा, उसका शरीर, गात का अर्थ शरीर होता है। भूषण आभूषण, कर यानी हाथ, कर्कश कठोर, लगत लगते हैं, परसी स्पर्श करना, पिछाने पहचानना। तो यानी इस दोहे का अर्थ हुआ, वो नायिका उस नायक से कहती है कि उस नायिका ने सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, परंतु समान चमक के कारण, यानी सोने की चमक और उसके शरीर की जो चमक है वो दोनों समान हैं, इसलिए पता ही नहीं लगता कि उसने आभूषण भी धारण कर रखे हैं क्या। उनका पता तो, आभूषण का पता तो तब लगता है जब उसके शरीर को स्पर्श किया जाता है। अर्थात जैसे ही स्पर्श करते हैं तो उसका जो शरीर है वो तो कोमल है और उसके जो आभूषण हैं वो बड़े कठोर हैं। कहने का तात्पर्य है, भावार्थ इसका ये है कि हे नायक, वो नायिका इतनी सुंदर है कि उसके शरीर की कांति और सोने की जो कांति है दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता है कि वह आभूषण भी धारण किए हुए हैं। और उनका पता तब चलता है जब उसके शरीर को स्पर्श किया जाता है, अर्थात वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगला जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने कहा कि अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हो रहे, बड़ो उजियारो गेह। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगत, यहाँ नायिका उस नायक को कह रही है, उसी नायिका के बारे में, कि उस नायिका का जो अंग अंग है वो नग यानी नगीने की भांति जगमगाता है। उस नायिका का प्रत्येक अंग नगीने की भांति जगमगाता है, दमकता है। दीप शिखा सी देह, और दीपक की लो के समान उसका शरीर है। जैसे दीपक की लो होती है उसी तरह का उसका सुंदर शरीर है। दिया बढ़ाए हो रहे, दिया का अर्थ है दीपक, और अगर उस घर में दीपक बंद कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बड़ो उजियारो गेह, यह का अर्थ होता है घर, और उजियारो का अर्थ है आलोक, प्रकाश, उजाला। तो उस घर में वैसे ही उजाला बना रहता है। अर्थात उस नायिका का अंग अंग नगीने की भांति जगमगाता है, उसका शरीर दीपक की लो के समान चमकदार है, सुंदर है। अगर उस घर में दीपक को बंद कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, तो भी उस घर में उजाला फैला हुआ रहता है। अर्थात यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, नायिका का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रृंगारिक बातें आ रही हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है, ये पाठ इसके साथ पूर्ण होता है। आगे हम फिर नए पाठ में मिलेंगे, नए वीडियो के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल रहा होगा और आप पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास कीजिए। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी इच्छा है, ताकि आप लोगों का जो रिज़ल्ट जो आए वो बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट आए। आगे आने वाली जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें पूरा का पूरा फ़ायदा मिले, यही मेरा अंतिम प्रयास है।
तो हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आप लोगों को कि आप निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वहीं पर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। फिर से आपको धन्यवाद।